बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में फिजियोथेरेपी की जॉब हासिल करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, इस हवाले से हम बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जब आप लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो लाइसेंस हासिल करने के बाद असल स्ट्रगल शुरू होती है कि आपने जॉब किस तरह से हासिल करनी है। और आज हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि वो लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ को ख़ास तौर पर टारगेट कर रहे हैं जॉब के हवाले से, मेडिकल फील्ड के हवाले से, और ख़ास तौर पर हम फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करेंगे तो किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इरफान भाई कैसे पाकिस्तान से जॉब हंटिंग के बाद सऊदी अरब पहुंचे, और इनके सऊदी अरब में क्या क्या तजुर्बात हैं, इन्होंने क्या कुछ सीखा, और इनके एक्सपीरियंसेस से वो लोग जो सऊदी अरब में जॉब पर आना चाहते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, इस हवाले से आज हम इरफान भाई से बात करेंगे। तो इरफान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। जी नुमान भाई, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। तो ऐसा है कि लाइसेंस हासिल करने के बाद ना मेरे लिए सबसे जो सबसे बड़ा मसला था ना, वही जॉब हंटिंग जी का था। जी जी। मैं देख रहा था कि चीज़ें किस तरह से करूं, मैं कैसे जॉब हंटिंग करूं। मेरे कुछ जी जी दोस्त थे और उस वक्त मैंने उनसे भी मशवरा लिया था कि क्या करना चाहिए। जी जी। फिर सब कुछ चीज़ें कर करा के मैंने लिंक्डइन पे थोड़ा सा ना मैं एक्टिव हो गया। ठीक है। और लिंक्डइन पे मैं एक्टिव इस तरह से रहा कि मैंने काफी सारे सेंटर्स देखे। सेंटर्स, हम्म। उनको अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी। उसके ठीक साथ है। वहाँ पे जो उनसे एचओडी वर्क कर रहे थे, वहाँ पे जो हम्म। उनसे लोग वर्क कर रहे थे डिफरेंट हम्म। सिटीज में, सऊदी जी जी। अरेबिया में, उनको अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी। जब वो कनेक्ट हो गए उनके साथ तो पर्सन मैसेजेस भेजे, उस तरह से करके बहुत सारे लोगों को। बट उस टाइम पे तकरीबन हर बंदा ये कह रहा था कि अब यहाँ पे जो है ना सऊदी रिलेशन हो चुकी हुई है, तो आप लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं, आपके लिए आना इतना आसान नहीं है। बट मैं जी। लगा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें करता रहा, देखता रहा। बट हम्म। जिस वक्त अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाना होता है तो चीजों का पता ही नहीं चलता फिर। बिल्कुल। तो फिर सऊदीजेशन भी खत्म हो जाती है, फिर सारी चीजें खत्म हो जाती होती है। जी जी। और मैंने एक चीज देखी है कि जब मैं पाकिस्तान में था ना, जी जितने भी लोग थे ना जिन्होंने मुझे कुछ नेगेटिव चीजें बताई थी कि यहाँ पे जी। जी। सऊदीजेशन हो चुकी हुई है, यहाँ पे हम्म। जॉब नहीं मिलती, यहाँ पे वीजा नहीं मिलता, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। जी और कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि ये लोग अच्छे नहीं है, ये इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते, वो हम्म। नहीं करते। जी वो जी। सारी नेगेटिव चीजें अब क्योंकि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हुआ हूँ, तो जी वो जी। सारी नेगेटिव चीजें अब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार वो लोग मुझे ऐसा क्यों कहते थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। उस उस तरह का बिल्कुल कुछ भी नहीं है जैसा लोग कहते थे। और इरफान मैंने भाई, नहीं हमारा देखा। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को हकीकत बताएं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों में और हाँ, हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। और जब हम यहाँ पर बिल्कुल। पहुंच जाते हैं तो जो चीजें हम खुद देख रहे होते हैं लोग वो नहीं बताते। और इसमें एक और बड़ी वजह कि फील्ड के लोग ज्यादा बेहतर चीजें बता सकते हैं। जो इस तरह की बातें लोग बताते हैं वो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही है। और यकीन करें तो मुझे लोग कहते थे कि ये बहुत बड़े घमंडी होते हैं, बड़ा तकब्बुर हम्म। होता है, इनमें ये होता है, वो होता है, इवन के आपको सलाम भी नहीं करते, आपसे हाथ भी नहीं मिलाते अजमी जी जी। से, इस तरह से करके। ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है। मैं जबरदस्त मैं यहाँ जबरदस्त। पे मैं अब यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ ना, मुझे पता है। आपने किसी को ट्रीट किया ना, वो जी। आपके इतने मुरीद बन जाते हैं, आपकी सोच है वो आके आपको खुद खुद से गले लग रहे होते हैं आपके। ठीक है, आपको जबरदस्त जफ्फियां डाल रहे जबरदस्त। होते हैं। हम्म। ये मैं अरबी लोगों की बात कर रहा हूँ, जी बहुत जी। अच्छे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। इवन के मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ ना, कहते हैं जी कि जी। ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक ऐसा है। है नहीं। जी जी। सऊदी अरब का हम्म। कहते हैं कि जो बद्दू होते हैं ना वो यहाँ पे रहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ अच्छा। है नहीं। ठीक है। ठीक है। जी जी। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे माशाल्लाह। आके। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरीन है। जी जौन जी। सा मेरा बॉस है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा है, वो पीएचडी है न्यूरो हम्म। रिहेबिलिटेशन में। वो भी वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है।
हमारा हम्म। सेटअप भी बहुत अच्छा है। इवन इवन अब तो सूरत हाल ये है जी कि जी। मेरे बॉस ने मुझे टास्क दिया हुआ है कि मुझे एक मेल फिजियोथेरेपिस्ट और एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट पाकिस्तान से ही चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। तो इरफान भाई, आपकी ये वीडियो देखकर तो रश लग जाएगा कि लोग तो पहले ही लाइसेंस हाथ में लेकर फिर रहे हैं, लेकिन उनको हाँ, जॉब नहीं मिल रही। तो यहाँ पर आप ये जरूर बताइए कि अगर पाकिस्तान से जॉब हंटिंग करनी है तो उसके लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। और अगर आप आज इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि आपके सेंटर्स में जॉब मौजूद हैं, तो उस जॉब को हासिल करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से वो जॉब हासिल की जा सकती है। डेफिनेटली लोग मुझे अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको सेटअप का जो क्राइटेरिया है उसको भी तो फुलफिल करना है, उसको भी तो मीट करना पड़ेगा। तो सेटअप का जो क्राइटेरिया है वो भी जरूर शेयर कर दीजिए। हाँ, बेसिकली जो उनका क्राइटेरिया है वो ये है कि मास्टर्स होना चाहिए। जी और ठीक है। बेसिक बेसिक जो उनकी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ ना, उस यूनिवर्सिटी का बंदा होना चाहिए। जबरदस्त। तो फिर तो इरफान भाई मैं आ जाता हूँ आपके पास, यही ऑप्शन बचता है। आज आ जाए, जरूर आ जाए, मोस्ट वेलकम इंशाअल्लाह, अल्लाह ठीक है। खैर करे। तो बहरहाल इस तरह इंशाल्लाह। से करके है कि कुछ कुछ लोगों के साथ ना कमिटमेंट ऑलरेडी चल रही है, वो जो उनका ना ठीक है। प्रोसेस में है, चीजें अंडर जबरदस्त प्रोसेस है। जबरदस्त। ठीक है। इंशाअल्लाह वो चीजें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, इरफान भाई, अल्लाह खैर करे। ओवरऑल बहरहाल वक्त ओवरऑल तो मुझे, जी जी, ओवरऑल मुझे बताइए कि इस वक्त सऊदी अरब में जॉब्स की क्या कंडीशन है। मेरी अहमद भाई से भी बात हुई, डॉक्टर अहमद अजहर से, उन्होंने भी बताया कि जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो कैंडिडेट का क्राइटेरिया है, जो एक क्वालिटीज हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, आपने वो लाजमी पूरी करनी है। तो लोग जो हम्म क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं करते और कहते हैं कि हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाए। तो ये बताइए कि ओवरऑल सऊदी अरब में फिजियोस की कितनी जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे ही है कि हम लोग पाकिस्तानी ना हर जगह पे शॉर्टकट के चक्रों में होते होते हैं। जी ठीक जी। है, हम अपनी जिंदगी के ऐसे ही 5 साल, 6 साल, 10 साल जाया कर देंगे। अगर जी। कोई बंदा उसको कहेगा कि यार तू कुछ भी नहीं ना कर रहा, तो कम से कम हम्म। सऊदीया का, गल्फ कंट्री का, किसी एक कंट्री का लाइसेंस तो ले ले। दो सही तीन बात है। महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे। कम जी से कम अगर कोई जॉब आती है, कम से कम अगर कोई जी। जॉब आती है तेरे पास, ये उधर तो ना हो कि यार मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। सही बात है। अगले बंदे ने पहले तो लाइसेंस ही देखना है ना। कुछ जी जी। कंट्रीज हैं जैसा कि ओमान में है, वो वहीं पे वो आप कहते हैं कि आके आप टेस्ट दे दें, हम बिल्कुल। आपको हायर कर लेंगे। बट ये जी जी। सऊदी अरेबिया वाले, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदाउट लाइसेंस हायर कर लेते हैं, बट उसमें फिर ठीक है। प्रॉब्लम्स होती है। जी हर जी। बंदा नहीं करता, हर ठीक है। बंदा नहीं करता, क्योंकि इनको हम्म। मिनिस्ट्री की तरफ से बड़े इश्यूज आते होते हैं। ओके। तो लाइसेंस का होना तो बहुत जरूरी है सबसे पहले। जी जी। ठीक है। क्लासिफिकेशन, जब आपके पास हम्म। क्लासिफिकेशन है, फिर आप अपॉर्चुनिटीज निकल ही आती हैं जी कहीं ना जी। कहीं से। अल्लाह पाक आपका सिस्टम बना ही देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तकरीबन कोई 8 महीने, 10 महीने हम्म। क्लासिफिकेशंस के बाद ना इंतजार किया, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए, सब कुछ किया। लेकिन ठीक बस है। अल्लाह पाक के करना ऐसा हुआ कि एक दिन, अच्छा मुझे जॉब कैसे मिली, मुझे जी जी। जॉब कैसे मिली। हम्म। मुझे ना एक कोई एक बंदा था मेरे साथ ऐड, जी जो जी। कि जॉब्स देता होता था फिजियोथेरेपिस्ट को। उसने अच्छा। स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हुआ था हम्म। कि फीमेल फिजियोस चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान। ओके। मेरे 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 कांटेक्ट में जितनी भी फीमेल्स थी विद लाइसेंस, तो जी जी। मैंने मैंने उनको स्क्रीनशॉट उनको भेज दिया कि मे हम्म। भी किसी का भला हो जाए। तो उसमें से ठीक है। एक मेरी जानने वाली थी, उन्होंने मेरे से हम्म। रब्ता किया कि इरफान ठीक भी है। आप अभी तक पाकिस्तान में हैं कि सऊदी अरब पहुंच गए हुए हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक है। अभी पाकिस्तान में हूँ। जी। अच्छा, एक जॉब है एक जगह पे, मैं आपको ना हाँ नंबर हाँ। भेजती हूँ, आप उनके साथ ठीक है। कांटेक्ट कर लें। तो अच्छा। उनको बंदा चाहिए, मेल फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। आप ठीक उनसे है। कांटेक्ट कर लें, आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। हम्म। मैंने उनसे कांटेक्ट जी। किया तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, इंटरव्यू का टाइम रख लें। तो हम्म। उस वक्त, उस टाइम पे ना,
मैं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में होता होता था, जी जी। और मेरा ठीक है। लैपटॉप भी वहीं पे रखा हुआ था। उसने मुझे कहा अच्छा। कि हाँ, जो उनसा है ना, इंटरव्यू का टाइम रख ले। मैंने कहा सर आप, हम्म, हम पाकिस्तानी होते तो ऐसे ही है ना, जी। हम चीजें सोचते हैं नहीं, बस बोल देते। जी। हाँ हाँ। और मैंने कहा सर आप जो भी टाइम कहेंगे ना इंटरव्यू के जी। लिए, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं, अच्छा। ऑनलाइन हो जाऊंगा। हम्म। तो जुम्मे का टाइम था, हम हमारी उधर से छुट्टी भी हो गई थी, उधर में जुम्मा ठीक नमाज है। मैंने जाके गजुमत था जो की मस्जिद हाँ इब्राहिम है, हाँ। वहां पे जाके पढ़ा, वहां पे बैठा ओके। हुआ। हम्म। तो जब उसने ये कहा कि आज रात का रख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा सर मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है। अच्छा। मेरा लैपटॉप मेरी वर्किंग प्लेस पे पड़ा हुआ है, और मुझे छुट्टी हो गई हाँ, हुई है, और अब मंडे को ही हो सकता है। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं हाँ है, हम हाँ। मंडे को कर लेंगे। ओके। तो मंडे को मैंने फिर उधर पहुंच के लैपटॉप दिया, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सर अब जौन सा है ना हम कर सकते हैं जिस वक्त भी आप हम्म, कहें। ठीक है। उसने कहा अभी मैं सफर में हूँ, आज मैं हाँ सफर में हाँ। हूँ जरा, अगर मैं जल्दी पहुंच गया तो हम इंटरव्यू कर लेंगे, अगर जल्दी ना ठीक पहुंच है। पाया तो फिर जो सा है ना नेक्स्ट डे पे हम कर लेंगे। ठीक है। ओके। जी। तो उस दिन वो बिजी थे, फिर नेक्स्ट डे पे हम्म। उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे लिंक भेजा, मैं ऑनलाइन हुआ, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन रात के 12 बजे थे, ओके। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने मेरे से यही पूछा, उन्होंने मेरी सीवी देखी, सीवी देखने के बाद हम्म। उन्होंने कुछ मेरे से गपशप की, जी जी। उन्होंने मेरे से फील्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा, अच्छा। जबरदस्त। एक भी सवाल, हालांकि वो बंदा हाँ। पीएचडी था ओके। फिजियो में। जी हर जी। बंदे को टेंशन होती होती है कि मैं जिस बंदे को हायर बिल्कुल। कर रहा हूँ वो टेक्निकल है जी। कि नहीं है, टेक्निक्स हाँ है कि हाँ। नहीं है उसके पास। वेरी गुड। और ये इरफान भाई तो बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे हाँ, राब्ता करते हैं और आपकी वीडियोस देखने के बाद जो आपने पहली रिकॉर्ड करवाई थी, वो ये कहते हैं कि हमने डॉक्टर इरफान से 1-to-1 सेशन लेना है, हमने इंटरव्यू के हवाले से बातें पूछनी है कि किस तरह के इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने ये खुद ही बता हम्म, दिया, तो इसको ज़रा और हम्म। एलेबोरेट कर दें ताकि देखने वालों को इससे ज़्यादा फायदा हो सके। हाँ, तो ऐसे है कि उन्होंने जो सा है ना फिजियोथेरेपी से रिलेटेड मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, मेरी जस्ट सीवी देखी, हम्म अच्छा आपने यहाँ पे भी वर्क किया हुआ है, आपने यहाँ पे भी वर्क किया हुआ है, गुड, बहुत अच्छा, अच्छा हम्म। आप हाफिज कुरान भी हैं, तो ओके माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जी। आप मुझे कुछ रिसाइट करके सुनाना चाहेंगे? मैंने कहा अच्छा। ठीक है सर, माशाल्लाह। मैंने एक एक सूरत पढ़ी मैंने वहीं पे जौन सा है ना, बस वही सूरत ही सुनाई उनको मैंने, अलम माशाल्लाह नशरह लक जबरदस्त। मैंने। हाँ। माशाल्लाह। तो बहरहाल फिर जॉन सा है ना उन्होंने मेरी पब्लिकेशंस देखी, कुछ मैंने हाँ कोर्सेज हाँ। किए हुए थे, उन्होंने वो देखे, अच्छा माशाल्लाह आपने हम्म, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, गुड, बहुत हम्म। अच्छा, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? जी जी। तो मैंने कहा सर, नहीं, सबसे पहले उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा सर मैं बेसिकली तो मेरा एक ये है कि हरमैन शरीफैन, बंदा वहां पे ठीक पहुंच है। जाता है, हज उम्रे जी करता जी। रहता है, तो चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक पर्पस तो मेरा ये है। उसने कहा चले ठीक है, माशाल्लाह आप यहाँ पे आके बहुत करीब हो जाएंगे, तो वो तो चीजें हो ठीक गई। है। जी जी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? हाँ हाँ। मैंने कहा सर एक्सपेक्टेशंस एज सच मैंने इतना कुछ ज्यादा कुछ सोचा तो है नहीं, बट हम्म। ये है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह पाक की तरफ से हो रहा है, चीजें बेहतर ही होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ हाँ। तो उसने कहा फिर भी आपके जी। जहन में तो कुछ होगा ना। हाँ। मैंने कहा सर आप मेरे ख्याल में अभी अभी शायद अगर आप मुझे कुछ बताएंगे तो शायद आपके लिए नुकसानदेह हो, और मैं कुछ बताऊंगा तो शायद मेरे लिए ज्यादा फायदा ना हो। अच्छा। बट ये है कि बेहतर यही है कि आप मेरी स्किल्स देख के, मेरी हाँ हाँ। वर्किंग देख के फिर ही चीजों को जी। कुछ फाइनलाइज करें तो अच्छा होगा मेरे ख्याल में। ओके। ओके। तो उसने कहा ठीक है, बट उसने कुछ मुझे अमाउंट बता दी बेसिक, कहता कि कुछ भी हो इंशाल्लाह ये बेसिक होगी, उसके बाद जो भी होगा हम बोनस करके ठीक चीजें है। आगे पीछे करके हम कर लेंगे।
ताकि जबरदस्त। आपके लिए भी परेशानी ना हो, मेरे लिए भी परेशानी ना हो हम्म, चीजों को लेके ना। ठीक है। जी जी। तो मैंने कहा सर ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस उसने मुझे कहा कि आप अपना ना मुझे पासपोर्ट भेजो, मैं आपको ओके। वीजा भेजता हूँ। मैंने पासपोर्ट भेजा, दूसरे दिन ही उसने मुझे वीजा सब कुछ भेज दिया। जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह। तो बस इतना सा ही इंटरव्यू था, उसमें इतनी सी ही चीजें थी। तो हाँ। और एज सच कोई इसमें मुश्किल वाली कोई बात थी नहीं, बस अल्लाह अब पाक ने कोई सिस्टम बनाया हुआ था, तो चीजें हो गई इस लेकिन तरह अब से। आपकी इन सारी बातों से लग रहा है कि सबसे ज्यादा आपकी सीवी ने आपको वहां पर रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद फिर उन्होंने सीवी के अलावा जो बाकी चीजें जो सीवी में मौजूद नहीं थी वो आपसे पूछी हैं। या सीवी, और सीवी सीवी बेहतर यही होता होता है कि सीवी ना यूरोपास के ऊपर फॉर्मेट पड़े हुए हैं, वहां पे जाके अपनी चीजें पुट करते जाए ठीक है। और सीवी आप बन जाती है, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है उसमें। और दूसरा एक्सपीरियंस जबरदस्त। भी कुछ कुछ मैटर करता होता है, सब कुछ ये चीजें होती होती हैं। दूसरा, अब इंटरनेशनल फॉर्मेट पे सीवी होनी चाहिए। मैं इस वक्त ओमान में हूँ, तो बहुत से लोग सीवी सेंड करते हैं। उन्होंने चार चार पांच पांच सफ़ों की सीवी बनाई होती है, लेकिन काम की बातें उसमें से ढूंढना पड़ती हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी वन पेज सीवी होनी चाहिए, और टू दी पॉइंट सारी चीजें उस पर मेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल वही यूरोपास में बता रहा हूँ ना, यूरोपास जी जी। सीवी मेकर, उसके ऊपर फॉर्मेट पड़े हुए हैं, वो इंटरनेशनल ही जी हैं। जी। तो बिल्कुल ठीक आप है। जाके उसके ऊपर सिलेक्ट करें, अपनी चीजें पुट करें, ऑटोमेटिकली वो आपको सीवी बना के दे देगा, उसमें ठीक कोई है। मसला ही नहीं है। इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी ज़बरदस्त बातें बताई और इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देखने वालों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कोई इंशाल्लाह। बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप डॉक्टर इरफान से वन टू वन सेशन लेना चाहते हैं या हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके हमसे टाइम ले सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।